हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 में डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात किया था। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 16 में बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करेंगे द यूनाइटेड नेशंस की, राइट? तो बच्चों, इस चैप्टर का हमारे पास लेसन इनपुट क्या है? द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी है बच्चों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट एम्स आर टू मेंटेन पीस इन दी वर्ल्ड। इसका एम क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करके रखे, प्रमोट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो, एंड टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी इनका काम होता है। नाउ अगर हम यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो बच्चों वो कब फाउंड हुआ था? वो फंड हुआ था हमारा 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, टू स्टॉप वॉर्स। और इसको हमने जो फंडेड है वो हमने क्यों किया था बच्चों? ताकि हम वॉर्स को स्टॉप कर पाए between the countries and to provide a platform for dialogue. Now coming to the chapter. So बच्चों, इंटरैक्टिव में हमें यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है जिसको हमें परफॉर्म करना है। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है? दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ ब्रांच ऑफ द यूएन। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है? ये वर्क करती है एज अ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट इज इट? आपको बताना है कि ये कौन सी है एंड फाइंड आउट करना है मोर अबाउट इट एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पे बच्चों आपको किसके बारे में पूछा है? आपको पूछा गया है यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में। तो आपको क्या करना है? आपको विद द हेल्प ऑफ अ गूगल, राइट, आप क्या कर सकते हो, और विकिपीडिया, आप यहाँ पे सर्च करके लिखोगे यूनिसेफ के बारे में कि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं या फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों, यूनिसेफ का एक एम ये भी होता है या फिर ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उनको प्रोटेक्ट करना होता है चाइल्ड के राइट्स को, राइट? जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, दे वर्क for protection of child rights, राइट? वैसे ही आप क्या करेंगे? आप यूनिसेफ के और फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे लिखेंगे। नाउ कमिंग टू द चैप्टर, the current or the modern day world which we see now has come out of the clouds of devastating circumstances such as destructive wars और वर्ल्ड वॉर्स। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें या फिर मॉडर्न डे की बच्चों बात करें तो हम बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को झेलते हुए आज के दिन यहाँ पे पहुंचे हैं। और हमने पुराने टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव वॉर्स देखे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर्स भी देखे हैं और कोल्ड वॉर्स भी देखे हैं और अदर प्रॉक्सी वॉर्स भी देखे हैं, लास्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 7 decades, जो कि लास्ट हुए हैं 7 decades तक। द नेम एंड द टेक्स्ट ऑफ द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस वाज ड्राफ्टेड बाय, किसने ड्राफ्ट किया था बच्चों? प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने किया था, जो कि यूएसए में रहते थे। प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ऑफ द यूके इन 1941। कब किया था बच्चों? 1941 में किया था। Soon after, the members of United Nations adopted the charter. उन्होंने क्या किया बच्चों? जितने भी members थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने अडॉप्ट किया चार्टर को, which describe the objective, जिसने क्या किया बच्चों? डिस्क्राइब किया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या फंक्शंस थे इस ऑर्गेनाइजेशंस के। नाउ नीड फॉर द यूनाइटेड नेशंस, हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जरूरत क्यों पड़ी। The greed of the development nations and their hunger for gaining more and more markets led to a competition between the European countries. अब हुआ क्या बच्चों? उन्हें क्या चाहिए था? जितनी भी ग्रीड थी, जितनी भी लालचपन थी डेवलप्ड नेशंस को लेके, और उनका जो हंगर था ताकि वो गेन पर कर पाए ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स को, उसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? बहुत सारा हमें कंपटीशन देखने को मिला बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, और इसने स्टार्ट किया एक कट थ्रॉट रेस को
टू प्रोक्यूर मोर एंड मोर कॉलोनीज, ताकि वो क्या बना पाए, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज को बना पाए। दिस स्टार्टेड वॉर बिटवीन नेशंस, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो नेशंस थे उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई। लेटर द वॉर्स टुक द अगली शेप ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, और बाद में वही छोटी छोटी वॉर्स आगे जाके वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गई। इट रिजल्टेड इन कोलोनाइजेशन, और इस वॉर्स की वजह से बच्चों क्या हुआ, कोलोनाइजेशन देखने को मिला, एंड कंट्रोल ऑफ मेनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज बाय यूरोपियंस, और जितनी भी हमारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी वहां पे यूरोपियंस क्या करने लग गए बच्चों, कब्जा करने लग गए। द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज सफर्ड एक्सप्लॉयटेशंस, अब जितने भी मेंबर्स थे जैसे कि एशियन अफ्रीकन की पॉपुलेशन थी उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया एक्सप्लॉयटेशंस को एट द हैंड ऑफ इम्पेरियलिस्ट पावर्स, मतलब कि जिस टाइम पे उनके पास पावर्स थी उस टाइम पे क्या किया बच्चों, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया वहां के लोगों को। दे स्टार्टेड मूवमेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंस, और उन्होंने क्या किया बच्चों, मूवमेंट्स को स्टार्ट किया ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि कब हुई थी बच्चों, 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1919 में एंड हुई थी, हैज कॉज्ड हेवी डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ पूरे ही वर्ल्ड में। नाउ मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे थे बच्चों जिन्होंने अपनी जान को गंवाया, मिलियंस जो थे वो होमलेस हो गए, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, और बहुत लोगों ने अपने करीबी वंस को, डियर वंस को भी खोया। नाउ इकोनॉमीज ऑफ मेनी कंट्रीज वाज डिस्ट्रॉयड, अब बच्चों अगर इकोनॉमी की बात की जाए यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनकी इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, और उसकी वजह से वो एक मिजरी में रहने लग गए। सेवरल अदर फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द डिफीटेड कंट्रीज सफर्ड ह्यूज लॉसेस, अब जो भी कंट्री डिफीट हो जाती थी, हार जाती थी, उसका बहुत सारा लॉस उसको होता था। जापान फेस टोटल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एटॉमिक बॉम्बिंग्स, नाउ जापान में हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला बच्चों, एटॉमिक बॉम्बिंग की वजह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा जो कि है हमारा नागासाकी एंड हिरोशिमा का बाय द यूएसए। यूएसए ने क्या किया था बच्चों, जापान पे अटैक किया था, और जापान की कौन सी जगह पे किया था, आपके नागासाकी और हिरोशिमा में। जर्मनी वाज डिवाइडेड, जर्मनी को डिवाइड किया गया, एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड पोर्चुगल लॉस्ट मेनी कॉलोनीज, और यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज उन्होंने लॉस करी इन एशिया एंड अफ्रीका। नाउ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी हमारी क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, एंड द यूएसए हैड टू सेट अप द लीग ऑफ नेशंस, उन्हें क्या करना पड़ा, उन दोनों को मिलके लीग ऑफ नेशंस को सेटअप करना पड़ा। कब करना पड़ा बच्चों, 1919 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम टू ब्रिंग पीस, अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन था उसका मेन एम ये था कि उनको क्या करना है, पीस को लाना है, शांति को लाना है वर्ल्ड में, बट इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन अपने वो इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। सो इन 1942 द लीग ऑफ नेशंस वाज डिसबैंडेड, इसी वजह से जो लीग ऑफ नेशन था उसको डिसबैंड कर दिया गया। इट वाज डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सोचा कि हमें और एक नए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना चाहिए, और उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा बच्चों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। द ओरिजिनल डिक्लेरेशन क्रिएटिंग द यूएनओ वाज साइंड बाय, कब साइन हुआ था बच्चों, साइन किया था 26 कंट्रीज में हु वर अलाइड इन दी वॉर्स, जो कि वॉर में अलाइड थे। उन 26 कंट्रीज ने क्या किया, साइन किया, और उन्होंने यूएनओ को डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉर पे वर्क करेगी। नाउ कमिंग टू द यूएन चार्टर, on 26th of June 1945 the UN charter was signed in सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे साइन किया गया था बच्चों, सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था, जिसको कि साइन किया था 50 मेंबर कंट्रीज ने। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड, इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं एज यूनाइटेड नेशन डे, इस दिन साइन हुआ था और इसी वजह से हम इस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से भी जानते हैं। लेटर क्या हुआ, जो पोलैंड था उन्होंने भी ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशंस को एज द 51st मेंबर। पहले 50 ने किया था, फिर 51st मेंबर जो बने वो कौन से कंट्री थी बच्चों, पोलैंड थे। यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में कब आई, 24th of October 1945। तो बच्चों यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24th of October 1945। The UN Charter contained the following main objectives। अगर हम UN Charter के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि टू मेंटेन द पीस, इनका मेन या फिर
फर्स्ट जो इनकी प्रायोरिटी थी वो पीस को लेके थी और सिक्योरिटी को लेके थी इन दी वर्ल्ड, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, ताकि क्या बने, फ्रेंडली रिलेशनशिप बने अमंग दी कंट्रीज और लड़ाइयाँ ना हो, टू कोऑपरेट इन इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। जितने भी लोग कैसे थे बच्चों, पुअर थे, वॉर की वजह से बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड हो चुके थे, उनके लिए काम करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, उनकी कंडीशंस को सुधारना, ये यूएन का काम था। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, नाउ इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया ह्यूमन राइट्स को, इक्वालिटी को, एंड सपोर्ट किया फ्रीडम को ऑफ ऑल दी पीपल, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम दी वॉर। ये भी इनका क्या था बच्चों, अनदर इनका ऑब्जेक्टिव था। अब हम देखने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। नाउ द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 मेन ऑर्गन्स, इसके 6 मेन ऑर्गन्स है जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों आपका द जनरल असेंबली, देन है द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। ये 6 क्या है बच्चों आपके, ये 6 मेन ऑर्गन्स है किसके, हमारे यूनाइटेड नेशंस के। नाउ बच्चों कमिंग टू प्रिंसिपल्स, इनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया और वो प्रिंसिपल्स सारे ही मेंबर को फॉलो करना था। All members countries should respect the sovereign rights of other countries। हर एक मेंबर को, हर एक कंट्री के मेंबर को क्या करना है बच्चों, रिस्पेक्ट करना है दूसरे कंट्री के सोवेरियन राइट्स को। ऑल मेंबर्स शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स, जितने सारे मेंबर्स हैं उन सभी को ही अपने डिस्प्यूट्स को, अपनी लड़ाई झगड़ों को क्या करना है, सेटल करना है, और पीसफुल वे में करना है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना। टू अवॉइड यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट, किसी को भी फोर्स और थ्रेट को यूज नहीं करना है। टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशंस इन फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यूनाइटेड नेशंस को असिस्ट भी करना है ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए थे वो सारे ही फुलफिल हो पाए। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स, ये क्या है बच्चों, ये हमारा 8 गोल्स है। That all 192 United Nations member states have agreed to try to achieve by the year 2015। नाउ यहाँ पे एक गोल की बात की गई है जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये हमारे 8 गोल्स जो हमने बताए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी 192 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं वो सारे ही एग्री हुए इस गोल को ट्राई करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए बाय द ईयर ऑफ 2015। द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन साइंड अप इन, कब साइन हुआ था बच्चों, डिक्लेरेशन हमने साइन किया था 2000 में, एंड कमिट्स द स्टेट्स टू इरेडिकेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। उनका काम क्या था कि जितना भी पॉवर्टी है, जितना भी हंगर है, राइट, उसको क्या करना, इरेडिकेट करना, एकदम हटाना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और अचीव करना किसको बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन को, और वो यूनिवर्सल होना चाहिए। प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, एंड जो वुमेन्स हैं उनको एम्पावर भी करना है। रिड्यूस करना था उनको चाइल्ड मोर्टेलिटी को, इम्प्रूव करना था किसको बच्चों, मैटरनल हेल्थ को। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थे या फिर अदर डिजीज थे जैसे कि आपके HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, इन सबको ही कॉम्बैट करना, कम करना, इंश्योर करना कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फॉलो हो रही हो, और उनको क्या करना था, डेवलप करना था एक ग्लोबल पार्टनरशिप को फॉर द डेवलपमेंट। द बॉर्जन प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड दैट $40 to 60 billion each year is needed to achieve all the 8 goals। नाउ इन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्होंने कहा कि हमें इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है अगर हमें इन सारे ही गोल को अचीव करना है तो। इन 2016 द यूएन हैज कॉल्ड द MDGs, जिनको हमने क्या बोला, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, द मोस्ट सक्सेसफुल। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने डेवलपमेंटल गोल्स बनाए थे वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे और एंटी पॉवर्टी मूवमेंट थे पूरे हिस्ट्री में। नाउ कमिंग टू फैक्ट्स अनलिमिटेड, हमें फैक्ट्स अनलिमिटेड में बच्चों आज क्या दिया हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिवाइड किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंदर, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। एडिशनल बॉडी डील विद द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द यूएन सिस्टम। अब बच्चों जितनी भी हमारी एडिशनल बॉडीज हैं वो क्या करती है, वो जितने भी हमारे यूएन सिस्टम के एजेंसीज हैं उनके साथ क्या करती है, कोऑपरेट करती है, सच एज दी
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, मतलब कि यूनिसेफ के साथ भी काम करती हैं। द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर इज सेक्रेटरी जनरल। अगर हम सबसे ज़्यादा पब्लिक फिगर की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों सेक्रेटरी जो हमारे जनरल है वो यहाँ के पब्लिक फिगर होते हैं। द करेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है बच्चों? एंटोनियो ग्यूरेरस ऑफ पोर्चुगल, वो इस टाइम पे हमारे पब्लिक फिगर हैं। वो अज्यूम द पोस्ट ऑन, जिन्होंने क्या किया था, अज्यूम किया था इस पोस्ट को ऑन 1 जनवरी 2017। नाउ कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? जापान फेस्ड टोटल डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू एटॉमिक बॉम्बिंग्स। अब हमने क्या बताया अभी आपको कि जापान में बहुत ज्यादा एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें डिस्ट्रक्शंस भी देखने को मिली थी। ब्रिटेन, फ्रांस एंड पोर्चुगल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज को लूज किया था इन एशिया एंड अफ्रीका। इन 1942 हमने क्या देखा बच्चों? जो लीग ऑफ नेशंस था उसको हमने डिसबैंडेड कर दिया था, एकदम बंद कर दिया था। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।